Assalamu alaikum dear students. Students, as you already know, we are continuing the topic of development of chick in the chapter growth and development of your biology textbook. We will study the important short questions and MCQs in these topics as we did before. So the first short question over here is define cleavage. Immediately after fertilization, egg undergoes a series of mitotic divisions called cleavage. तो बेसिकली क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जैसे ही होती है तो एग में माइटोटिक डिवीजन्स की एक सीरीज चलती है, इसको हम क्लीवेज कहते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्कॉइडल क्लीवेज। तो बर्ड एग जो होता है उसमें सेल डिवीजन का प्रोसेस सिर्फ प्रोटोप्लाज्म की एक छोटी डिस्क होती है जो कि यॉग की सरफेस के ऊपर एनिमल पोल पे होती है। दो पोल्स होते हैं, वन इज द एनिमल पोल एंड द सेकंड वन इज वेजिटल पोल। तो जो एनिमल पोल होता है उसमें वो होता है यॉग की सरफेस पे, ठीक है। वहाँ पे प्रोटोप्लाज्म की स्मॉल डिस्क में जो डिवीजन होगी उसको हम कहेंगे कि ये क्लीवेज की एक टाइप है जिसका नाम है डिस्कॉइडल क्लीवेज। सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्कॉइडल क्लीवेज। नेक्स्ट इज मोरूला। तो मोरूला क्या होता है कि क्लीवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राउंडेड क्लोजली पैक्ड मैस ऑफ ब्लास्टोमर्स। दिस इज मोरूला। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क शेप्ड मैस of cells 2 or more layers in thickness lying close to yolk। बेसिकली मोरूला जो है जैसे ही क्लीवेज होती है तो उसके बाद राउंडेड क्लोजली पैक मैस बन जाते हैं ब्लास्टोमर्स के, इनको हम कहते हैं मोरूला, राइट। और इसमें डिस्क शेप मैस ऑफ सेल्स बनता है, ठीक है, जिसकी थिकनेस 2 और मोर लेयर्स होती है जो बिल्कुल यॉक के करीब होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं मोरूला। दिस में बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन। इन बोथ फॉर्म्स इट में बी आस्क्ड। सो नेक्स्ट इज ब्लास्टूला। तो ब्लास्टूला स्टेज में ब्लास्टोडर्म की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या होता है, द मोरूला स्टेज इज शॉर्ट लिव्ड। जो हमने पहले स्टेज पढ़ी मोरूला की वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती और फिर वो चेंज हो जाती है ब्लास्टूला में, और उसमें क्या होता है कि एक सेगमेंटेशन कैविटी बनती है जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लास्टोसील। और जो डिस्कॉइडल कैप होती है सेल्स की ब्लास्टोसील्स के ऊपर, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म। तो ब्लास्टोडर्म क्या है, डिस्कॉइडल कैप ऑफ सेल्स अबव द ब्लास्टोसील। दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोडर्म। नेक्स्ट इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ gastrulation, in which we must be clear about the term gastrulation, in which movement and arrangement of cells in embryo takes place, right? Movement and arrangement. And then इसमें दो important definitions हैं. First one is epiblast, second one is hypoblast. During gastrulation, blastoderm splits into two layers. अपर लेयर्स ऑफ सेल जो है ब्लास्टोडर्म की उसको हम एपीब्लास्ट कहते हैं और लोअर को हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं। एंड इट मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQs। द एपीब्लास्ट इज मेनली प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। द हाइपोब्लास्ट इज मेनली प्रिजम्पटिव एंडोडर्म, राइट। प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म और मेसोडर्म कौन है, एपीब्लास्ट, जबकि प्रिजम्पटिव एंडोडर्म क्या है, हाइपोब्लास्ट। प्रिजम्पटिव होता है टेंटेटिव, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें तो टेंटेटिव जो एक्टोडर्म और मेसोडर्म है वो एपीब्लास्ट है और टेंटेटिव एंडोडर्म जो है वो हाइपोब्लास्ट है। सो इट मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQ टू। नेक्स्ट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन नोटोकॉर्ड, इट मे बी आस्क्ड। Notochord and mesoderm formation. First of all, there is a definition of primitive streak. In the chick, mesodermal cells don't invaginate as in amphibians but migrate medially and caudally from both sides and create a midline thickening called primitive streak. तो primitive streak क्या होता है कि मेसोडर्मल सेल जो हैं वो एम्फीबियंस की तरह चिक में इन्वेजिनेट नहीं करते, अंदर की तरफ जो हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होते, बल्कि क्या होता है कि ये दरमियान से और पीछे से
ये माइग्रेट होते हैं दोनों साइड से, दरमियान में और पीछे माइग्रेट होते हैं और एक दरमियान में मिड लाइन थिकनिंग बन जाती है, इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। एंड स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. It may be asked in the form of in different forms as MCQ. So next is the definition of primitive groove over here. The continuous migration of cells takes place between epiblast and hypoblast and results in formation of groove along the whole length of primitive streak. This is named as primitive groove, marked on either side by thickened margins, the primitive ridges. The question may be asked in the form of define primitive groove and define primitive ridges. तो क्या होता है, जब एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में सेल्स की माइग्रेशन होती है तो वहाँ पे एक ग्रूव बन जाता है और ये ग्रूव अलोंग द होल लेंथ ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक होता है, राइट. इसको हम प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं और उसकी दोनों साइड्स पे थिकन्ड मार्जिन्स होते हैं, ठीक है. इन्हें हम कहते हैं प्रिमिटिव रिजेस. देन इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQ एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन. Define Hansen's node. At the cephalic end of the primitive streak, closely packed cells form a local thickening known as Hansen's node. Hansen's node, however, mark the site of somewhat special type of invagination. क्या होता है बेसिकली Hansen's node के प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो हेड वाला पोर्शन है, सेफेलिक एंड है, वहाँ पे क्लोजली पैक सेल जो हैं वो एक थिकनिंग बनाते हैं. इनको हम हैंसन नोड कहते हैं और ये मार्क करता है साइट ऑफ समवट स्पेशल टाइप ऑफ इन्वेजिनेशन. शॉर्टली आफ्टर द प्रिमिटिव स्ट्रीक हैज बीन फॉर्म्ड एंड द एंडोडर्म वाज well established, cell begin to push in from the region of Hansen's node to form the rod-like notochord in the midline beneath the ectoderm. So it is the definition of notochord. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाती है, जो कि अभी हमने पढ़ी, जब प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाती है तो साथ ही एंडोडर्म भी इस्टेब्लिश हो जाती है, तो सेल जो है पुश इन होना शुरू हो जाते हैं हैंसन नोड के रीजन पे और वहाँ पे एक रॉड लाइक नोटोकोड बन जाता है जो कि एक्टोडर्म की मिड लाइन में होता है. बीनीथ द एक्टोडर्म के नीचे मिड लाइन होती है और वहाँ पे रॉड लाइक नोटोकोड बन जाता है. इट इज व्हाट इज नोटोकोड. एंड द कैविटी बिटवीन द यॉक एंड एंडोडर्म विच हैज बीन कॉल्ड गैस्ट्रोसील इज नाउ टर्म्ड एज प्रिमिटिव गट. तो प्रिमिटिव गट क्या होता है कि यॉक और एंडोडर्म के दरमियान में जो कैविटी होती है जिसको पहले हम गैस्ट्रोसील कहते थे, अब उसको हम कहेंगे प्रिमिटिव गट, right? So students, this is the brief description of our today's topics and the upcoming topics will be discussed in the next video inshallah. Okay, thank you very much students.